गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू और वेलकम टू डार्क हॉर्स। आपका स्वागत है डार्क हॉर्स में। आप बने हैं डार्क हॉर्स के साथ। आज है 8 फरवरी 2023 वेडनेसडे और आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस इस प्रकार है। बहुत दिन से मैंने वीडियो नहीं डाला था, थोड़ा रिस्पांस नहीं मिल रहा था इसके लिए, लेकिन फिर से अब रेगुलर वीडियो डालूंगा। और जैसा कि प्री में आपको दिख रहा होगा कि 110 दिन बचा हुआ है, बिल्कुल लग जाएँ, जुट जाएँ, अपने 100% दें। प्री में जो भी कमी है उसको दूर करें। और आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन इस तरह है। सबसे पहला न्यूज़ है एनसीपीसीआर के बारे में, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। ये न्यूज़ में इसलिए था, मैं आपको पेपर कटिंग दिखाता हूँ हिंदू का। और ये देखें, दिल्ली चाइल्ड राइट पैनल क्वेश्चंस एनसीपीसीआर विल फ्रेम ऑन गाइडलाइंस। जो दिल्ली चाइल्ड राइट जो पैनल है वो एनसीपीसीआर को किया है कि अपना गाइडलाइन वो तैयार करे। तो हम देखेंगे कि एनसीपीसीआर होता क्या है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये स्टेचुरी बॉडी है, तो स्टेचुरी बॉडी का क्वेश्चन बेसिकली पूछा जाता है। दिस इज ऑल अबाउट एनसीपीसीआर, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। एनसीपीसीआर का फुल फॉर्म है। और ये स्टेचुरी बॉडी है। स्टेचुरी बॉडी वो बॉडी होते हैं जो अपना पावर किसी एक्ट से लेते हैं। तो ये पावर लेता है कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन चाइल्ड राइट एक्ट 2005 से अपना पावर इनेक्ट करता है, उसी को कहते हैं स्टेचुरी बॉडी। और ये ऑपरेशनल हुआ था 2007 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। और ये इंश्योर करता है कि प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन और एडमिनिस्ट्रेशन मैकेनिज्म है, पॉलिसी मेकिंग है, इसका 3-4 काम है एनसीपीसीआर का, जो चाइल्ड से रिलेटेड ही देखता है। ये इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसकी चेयरमैन है अभी प्रियंका कनिंगो है, आप देख लें। 2007 में गठन हुआ था, तो ये न्यू बॉडी है एक तरह का, अभी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट एनसीपीसीआर। जो दूसरा आर्टिकल है दोस्तों वो है स्पाई बैलून के बारे में। स्पाई बैलून के बारे में काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है 2-3 दिनों से कि चाइना का जो स्पाई बैलून था वो अमेरिका में नज़र रखने के लिए भेजा गया था और अमेरिका ने उसको शूट डाउन कर दिया है। तो ये बहुत बड़ा आर्टिकल इस पर दिया हुआ है, आप देखें। तो ये देखें, ऑल अबाउट दिस सागा ऑफ स्पाई बैलून इन यूएस एयर स्पेस। ये होता है, इस टाइप में रहता है बैलून, स्पाई बैलून। और स्पाई बैलून के बारे में हम कुछ डिटेल्स जान लेते हैं ताकि आपको कुछ याद रहे, अगर ऑप्शन में एलिमिनेट करने का ऑप्शन आए तो आप आराम से कर सकें। ये देखें स्पाई बैलून के बारे में। स्पाई बैलून इस टाइप में होता है, सर्कल टाइप में। ये आपको दिखेगा सर्कल टाइप में, इसमें हीलियम भरा रहता है। और ये मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। ये अगर मान लो कि माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848 मीटर। और एक जो जनरल जो प्लेन होता है, एयरक्राफ्ट जो हमारा होता है, वो 12,000 मीटर तक फ्लाई करता है। लेकिन स्पाई जो बैलून है वो 12,000 से समझ लें कि 35,000 फीट के ऊपर बिल्कुल फ्लाई कर सकता है। ये खास बात है स्पाई बैलून के बारे में। और ये सर्विलेंस टूल है और ये बहुत यूज़ हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वार में, कोल्ड वार में भी यूज़ हुआ था काफ़ी। और ये इसमें हीलियम रहता है, इसमें सोलर पैनल यहाँ पे लगे रहते हैं जो कि ऑटोमेटिक उसको चार्जिंग देता है, और कैमरा वैमरा भी लगे रहते हैं। तो ये रहा है स्पाई बैलून के बारे में। इसमें मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है स्पाई बैलून के बारे में, या इंटरव्यू में क्वेश्चन आ सकता है। प्री के पर्सपेक्टिव से बहुत कम है, और आएंगे तो अगर फैक्चुअल क्वेश्चन पूछना रहे तो पूछ सकता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट स्पाई बैलून के बारे में। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, साइंस का है, साइंस एंड टेक से रिलेटेड है। कार-टी सेल थेरेपी है जो कि कैंसर को क्योर करने की थेरेपी है। ये आप देखें न्यूज़पेपर में बहुत ही बड़ा आर्टिकल इसमें दिया गया है। ये देखें, कार-टी सेल थेरेपी द नेक्स्ट स्टेप टुवर्ड होलिस्टिक ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो कैंसर को ट्रीट करने के लिए कार-टी सेल थेरेपी का हम यूज़ कर रहे हैं। तो हम जानेंगे कि कार-टी सेल थेरेपी है क्या। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कार-टी सेल थेरेपी। ये कैंसर ट्रीटमेंट में यूज़ होता है, और कैंसर ट्रीटमेंट अभी हम 3 प्रकार से उसको क्योर करते थे। एक सर्जरी के मेथड पे उसको काट के निकाल दिया जाता था, रेडियोथेरेपी के मेथड से, और सिस्टमेटिक थेरेपी। सिस्टमेटिक थेरेपी मीन्स मेडिसिन के मेथड से। लेकिन अब एक नया हम यूज़ कर रहे हैं उसको ल्यूटो वायरस टेक्नोलॉजी के माध्यम से। ल्यूटो वायरस टेक्नोलॉजी ये है कि जीन को इंसर्ट किया जाता है ब्लड के साथ, जीन को इंसर्ट करके उसको मॉडिफाई करके, जैसे कोरोना में हम सही करते थे। कोरोना वैक्सीन कैसे बनी है, कोरोना के डिजीज़ से ही उसकी वैक्सीन बनी है। तो उसी प्रकार ये ल्यूटो वायरस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कार-टी सेल थेरेपी इसको बनाया गया है कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। अब देखें, कोई भी बंदा है, यहाँ पे आप देखें, कोई भी एक बंदा है, उसको कैंसर हो जाता है, तो वो अपना सेल क्या करेगा, लेबोरेटरी में देगा, और लेबोरेटरी उसको बनाएगा कि कैसे कैंसर को फाइट किया जा सके। उसमें जीन को मॉडिफाई करके, इंसर्ट करके, और बहुत सारी चीज़ें। और 2 प्रकार का कैंसर है, ल्यूकेमिया जो कि ब्लड कैंसर है, और लाइमोफोमा है जो कि जर्म फाइटिंग नेटवर्क है। तो ये बेसिकली मेनली वर्क करता है ल्यूकेमिया में, ब्लड कैंसर में ज़्यादा वर्क करता है कार-टी सेल थेरेपी। तो कार-टी सेल थेरेपी है क्या, मतलब कार-टी सेल का फुल फॉर्म क्या है। तो कार-टी सेल का है चेमेरिक एंटीजन रिसेप्टर। चेमेरिक एंटीजन रिसेप्टर, सी चेमेरिक, ए एंटीजन, आर से रिसेप्टर। तो ये हुआ कार-टी सेल थेरेपी। और आप देखें, इसको डिटेल्स में मैं समझने के लिए इधर एक पिक्चर बना के आपको समझा रहा हूँ। जैसे इस बंदे को कैंसर हो जाता है, इसका ट्रीटमेंट फिर कैसे होगा, कार-टी सेल थेरेपी यूज़ कैसे होगा। ये बंदे को कैंसर हो जाता है, इसका ब्लड लिया जाएगा,
जो कि टी सेल है, वाइट ब्लड सेल, इसमें लिया जाएगा। वाइट ब्लड सेल किस लिए यूज़ होता है? फाइट कर सके डिजीज़ के लिए, इसीलिए हम इसमें वाइट ब्लड सेल यूज़ करते हैं। ये चीज़ आप याद रखें। इसको लेबोरेटरी में लाया जाएगा, कार्टी सेल इंसर्ट इसमें जिम किया जाएगा। इधर आप देखें कि अगर ख़राब है ये, इसको कैंसर इस पार्ट में हुआ है जीन में, और इस पार्ट ये अच्छा है, इसको ऐड करके जो टेक्नोलॉजी है चैमेरिस एंटीजन रिसेप्टर इसमें ऐड करके इसको बनाया जाएगा और इसमें छोड़ दिया जाएगा कुछ देर के लिए कि ग्रो मिलियंस ऑफ कार्टी सेल थेरेपी सेल इसमें बना ले। उसके बाद जो मिलियंस ऑफ कार्टी सेल जो एंटीजन बनाया गया है जो अगेंस्ट में इसके फाइट करे, वो अब चढ़ाया जाएगा इस बंदे के ऊपर जिसको कैंसर था। ये अभी मोटा बंदा, ये पतला दुबला हो गया यहाँ पे। आप देखिए डिफरेंस कैंसर होने के बाद। तो इस पर कार्टी सेल इसको चढ़ाया जाएगा थ्रू ब्लड के थ्रू। अब कार्टी सेल क्या करेगा? मिलियंस ऑफ कार्टी सेल है या थाउजेंड ऑफ कार्टी सेल्स है और ये कैंसर है, तो इसको ये धीरे धीरे फाइट करके ख़त्म कर देगा। तो ये हुआ कार्टी सेल थेरेपी। कोरोना में भी ऐसे ही हुआ था। कोरोना की हम वैक्सीन कैसे निजात किए, तो उसमें जो वैक्सीन बनाया गया था कोरोना का, उसी के डिजीज से ही बनाया गया था। कोरोना वायरस को ही हम कमज़ोर करके डालते हैं, कोविशील्ड या कोई वैक्सीन का यही मेथड है। तो उसी प्रकार ये सेल टेक्नोलॉजी भी काम करता है ये कैंसर के ट्रीटमेंट में, कार्टी सेल थेरेपी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कार्टी सेल थेरेपी। आप होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो मैप से रिलेटेड है, क्योंकि सीरिया और टर्की में अर्थक्वेक आया था और काफ़ी लोगों की मौत हो चुकी है। अभी 4500 से 5000 लोगों की अभी डेथ की पुष्टि हो चुकी है। तो आप इसका मैपिंग देख लें, सीरिया का और टर्की का। सीरिया का मैपिंग मैंने पहले बताया था आपको। सीरिया में 5 कंट्री बाउंड करता है, बाउंड्री बनाता है इसका। एक तो टर्की हो गया खुद, क्योंकि सीरिया और टर्की इस रीजन में, दोनों रीजन में अर्थक्वेक आया है। तो टर्की देख लें, लेबनान, इजराइल, जॉर्डन और इराक। इसका मैंने कोड वर्ड बताया था आपको, लिटिज, लिटिल करके याद रख सकते हैं या जिटिल करके याद रख सकते हैं, आपको जैसा सुविधा हो, जटिल या जिटिल करके। तो मैंने तो लिटिज बनाया था, तो देख लें आप। आपको कोड मतलब एक माइंड में रहना चाहिए कोड, ताकि वहाँ पे आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकें। और सीरिया का कैपिटल है डमास्कस, सभी को पता ही होगा। तो लिटिज करके कोड आप याद रख सकते हैं सीरिया का जो नेबरिंग कंट्री है उसको याद रखने के लिए। एल फॉर लेबनान, आई फॉर इजराइल, टी फॉर टर्की, देन अगेन आई फॉर इराक एंड जे फॉर जॉर्डन। जॉर्डन तो हमेशा रहता है। और नेक्स्ट जो है वो टर्की के बारे में है, टर्की का मैपिंग, क्योंकि दोनों में आया था अर्थक्वेक और काफ़ी लोग वहाँ पे मरे हैं, तो अभी काफ़ी न्यूज़ में भी है। टर्की का कैपिटल है अंकोरा। और टर्की जो बाउंड करता है, जो बाउंड्री बनाता है, ब्लैक सी से भी बनाता है, मेडिटेरियन सी से भी बनाता है, कनेक्ट करता है दोनों को। और टर्की है ऐसा देश है जो एशिया और यूरोप को कनेक्ट करता है, ये चीज़ आप याद रखें। और इसमें 8 कंट्री हैं जो टर्की से बाउंड्री बनाते हैं। आप इधर से देखें वेस्टर्न साइड में बुल्गारिया, ग्रीस, उसके बाद जॉर्जिया, अर्मेनिया है ईस्टर्न साइड में, और साउथ ईस्ट में है अजरबैजान, ईरान, इराक एंड सीरिया। तो सीरिया, ये इधर सीरिया, ये आपको सीरिया यहाँ दिख रहा होगा, तो सीरिया इधर आप लगा लें। तो दोनों में अर्थक्वेक आया है। और इसको ट्रिक है याद करने का, सबा जीजी। सबा जीजी, जीजी किसी रिश्तेदार को भी कहते हैं किसी चीज़ों में, बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं जीजी को। तो सबा जीजी करके आप याद रख सकते हैं, या अगर ऐसा याद रख सकते हैं कि किसी सबा को बुलाया जाए तो वो क्या बोलेगी, हाँ जी जी मैं आ रहा हूँ या आ रही हूँ। तो आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं, सबा जीजी। ये देख लें, एस फॉर सीरिया, ए फॉर अर्मेनिया, बी फॉर बुल्गारिया, देन अगेन ए फॉर अजरबैजान, ये हो गया सबा, एंड जी फॉर जॉर्जिया, आई फॉर इराक, एंड अगेन जी फॉर ग्रीस, एंड आई फॉर इराक, ईरान था और इराक था। तो ये सबा जीजी करके आप याद रख सकते हैं। टर्की का जो बॉर्डिंग कंट्री है, आपको बस वहाँ पे ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। तो आप कोई भी ऐसा ट्रिक बना लें कि आपको बस वहाँ पे ऑप्शन बस एलिमिनेट हो जाए। वहाँ पे 4 ऑप्शन रहेंगे, 4 ऑप्शन काफ़ी कंफ्यूजिंग रहते हैं, तो ये हेल्प करेगा आपको। इसका है लिटिज एंड टर्की का है सबा जीजी। और मैंने उसका भी बताया था, पेरू का BBCCE करके है, और अफगानिस्तान का भी बताया था। तो काफ़ी सारा ट्रिक मैंने बताया है, उसको बस एक बार माइंड में रखें आप, और आपको बिल्कुल ये ऑप्शन एलिमिनेट 100% आपको ईजी कर देगा ऑप्शन को। तो दिस इज़ ऑल अबाउट सीरिया एंड टर्की।